काश मैं गांव वालों की बात मान लेता। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। लगता है यहाँ पे आत्माओं का बसेरा है। क्या करूं? बहुत ही डरावनी जगह है। कहाँ जाऊं? फंस गया। कहाँ गया? कहाँ जाऊं? छोड़ दे! वो देखो वो नदी मंदिर के पीछे बहती है। सुबह से 10 बार यही बात सुन चुकी। और इस तरफ देखो वो दूर नजर आ रहा है, वो हमारा स्कूल है। मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि मैंने कभी होमवर्क नहीं किया। अरे घर आ गया। लो आ गए। चलो चलो। आइए साहब। आइए। नमस्ते काकी। कैसे हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक। लेकिन आप ये बताइए कि आप मुझे साहब कहना कब छोड़ेंगे? साहब नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? वैसे साहब 10 सालों में काफी बदल गए हैं। माधव काका, लोग भले ही बदल जाए पर रिश्ते कभी नहीं बदलते। और जिस वफादारी से आपने हमारे इस गांव वाले घर की देखरेख की है वो तारीफ के काबिल है। अरे बेबी जी, ये तो आपका बड़कपन है कि आप हम लोगों को अपने परिवार का एक हिस्सा समझते हैं। नमस्ते काका। अरे आपने इसे पहचाना नहीं? आइए मैं आपको इसे मिलाता हूँ। ये हमारा बेटा है ओम। नमस्ते काका। ओम बेटा, कितने बड़े हो गए हो तुम। पहचान में ही नहीं आ रहे। जगन, गाड़ी में से सामान निकाल। अभी निकालता हूँ। अरे काका, आपका बेटा शिब्बू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यही कहीं होगा। अभी नदी के पास मैंने अभी देखा। माँ नदी के पास अभी देखा मैं। चुप हो जा। हाँ ठीक है बेटा, देखो कौन आए हैं। अरुण साहब आए हैं। अरे शिब्बू, कितना बड़ा हो गया है तू? नहीं पापा, उधर नदी के पास। ठीक है बेटा, ठीक। साहब आप लोग थक गए होंगे, जाइए आराम कर लीजिए। रूपा, साहब और मेम साहब के लिए नहाने का पानी गर्म कर दो जल्दी से। आइए बेबी जी। हाँ वो तो ठीक है पर शिब्बू को क्या हुआ?
ये इतना डरा हुआ क्यों? और वो नदी? अरे कुछ नहीं बीबी जी, वो तो यूं ही बड़बड़ाता रहता है, आप ध्यान मत दीजिए। आप आइए ना, आइए ना, आइए ना साहब जी, आओ बेटा। हाँ हाँ बेटा, आइए ना बीबी जी। साहब आप लोग आराम कर लीजिए। हाँ हाँ आइए बीबी जी। पापा, बाबा, उधर नदी के पास मैं अभी देखा, उधर नदी के पास मैं देखा। खबरदार, जो साहब और मेम साहब के सामने नदी का नाम लिया तो कौन है वहाँ? क्या हुआ ओम? 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 ओम कहाँ हो तुम? ओम? ओम? अरुण, पलंग के नीचे? पलंग के नीचे? अरे ओम, तुम पलंग के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर आओ। नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। बाहर नहीं आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? वो आदमी नहीं, नहीं। आदमी? बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। बेटा बाहर कोई नहीं है, तुम मम्मा से पूछ लो। ओम, बाहर आओ बेटा। आओ आओ बाहर आओ, आ जाओ, आओ आओ। ओम, कहीं कुछ नहीं है बेटा, देखो। नहीं पापा, मैंने उसको देखा था, यही बताओ, यही बैठा था। अच्छा यही था तो कहाँ गया? कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा वहम है। नहीं बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। यहाँ कोई नहीं है। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा। ठीक है बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल मत सोना, तुम मम्मी और पापा के पास सोना, ठीक है? आओ, चलो 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 चलो। मैंने देखा था। ओके। आओ चलो।
नहीं सकता। ओम बाबा जरा धीरे भागो, अरे बाबा लगेगी आपको। हे भगवान, अरे ओम बाबा, ओम बाबा रुको। ये कौन सा खेत है? गन्ने का खेत है ओम बाबा। गन्ने का खेत? हाँ, इतना सारा? जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना ओम बाबा, ये सारा का सारा खेत है ना अपना है ओम बाबा। हमारा? और इतना सारा? शहर में तो हम छोटे से घर में रहते हैं, और यहाँ ये पूरा गांव हमारा। ओम बाबा वो शहर है और ये गांव है, और गांव की तो बात ही कुछ और होती है ओम बाबा। चलो खेलते। हाँ हाँ खेलते हैं। चलो खेलते हैं। कौन सा खेल खेलोगे? दौड़ा दौड़ी। हाँ। नहीं नहीं, दौड़ा दौड़ी नहीं, उसमें है ना बाबा आपको भी लग सकती है और आपको भी लग सकती है बाबा। हम एक काम करते हैं, हम छुपा छुपी खेलते हैं, है ना? बहुत अच्छा खेल। मैं आंखें बंद करता हूँ और 10 तक गिनता हूँ, तुम लोग अब तो छुप जाना। उधर उधर। लेकिन मैं 10 तक गिनूंगा, ठीक है? 10 के बाद मैं आ जाऊंगा, उससे पहले तुम दोनों को छुपना है। जल्दी से जाके छुप जाना। और सुनो, मैं 10 तक गिनूंगा, केवल 10 तक, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ हो बाबा? शिबू बाबा, अरे कहाँ छुप गए? शिबू बाबा, शिबू बाबा आप उधर है ना? देखो मैं आ रहा हूँ। शिबू बाबा, अरे किधर गए? ओम बाबा, ओम बाबा, अरे किधर गए? जगन भैया, मैं यहाँ पर हूँ। शिबू बाबा, लगता है वो वाले झाड़ के पीछे। ओम बाबा आप इधर है ना? जगन भैया, जगन भैया ढूंढो मुझे। शिबू बाबा, जगन भैया, जगन भैया। शिबू बाबा, ओम बाबा, शिबू बाबा, मैं आई। ओम बाबा, ओम बाबा, जगन भैया मुझे रास्ते नहीं मिल रहा। जगन भैया, अंकल, अंकल मुझे रास्ता बताइए ना, बाहर कैसे जाते हैं? अंकल, मम्मी, जगन भैया, जगन भैया, ओम बाबा, जगन भैया, कहाँ पे हो? शिबू बाबा,
शिबू बाबा, शिबू बाबा, शिबू बाबा, शिबू भैया, शिबू बाबा, शिबू बाबा, आवाज दो। वाकई अरुण, तुम्हारा ये गांव तो बहुत ही सुंदर है। मन करता है कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं बस जाओ। नैना, दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, पर हम लोगों की दुनिया अब अलग हो गई है। हमें शहर में रहने की आदत हो गई है। हम लोग गन्ने का खेत देखने गए थे, तभी वहाँ किसी ने शिबू पर हमला कर दिया। हमला कर दिया? किसने? पता नहीं साहब, हमें तो ये इसी हालत में पड़ा मिला। मम्मा, मैंने सभी को फिर से देखा गन्ने के खेत में। कौन आदमी? वही जो मुझे उस दिन कमरे में दिखा था। तुम सच कह रहे हो बेटा? अरुण, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या वाकई कोई ऐसा आदमी है जो... तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। मुझे लगता है कि कल रात का डर इसके दिल से अभी तक नहीं गया। कोई बात नहीं हो, चल अंदर चल। अच्छा, रूपा, मुझे लगता है कि हमें साहब को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पगला गए हो क्या? बताने का अंजाम जानते हो ना? जानते हैं, लेकिन नहीं बताने का अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। आज शिवू पर हमला हुआ है, कल हम में से किसी पर भी हो सकता है। नहीं, कल सुबह होते ही हम साहब को सब कुछ बता देंगे। बात तो सही है जी। ठीक है, आपको अगर यही सही लगता है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। कहाँ जा रही थी? ऐसी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बाहर थोड़ा सा टहल कर आता हूँ। काकी, क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? माधव काका? हाँ? काकी, किसने किया है? कौन कहा है? अपने कमरे में। तुम उसके पास जाओ, कहीं ये सब देखकर वो डर ना जाए। हाँ। संभाल अपने आप को, शिवू।
अरुण 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 मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओम बाबा तुम्हें नदी पे मिलेंगे। ओम बाबा की जान को खतरा है। ये लोग कौन है? और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई साहब सुनिए, भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों को पता नहीं यहाँ पर लोगों का आना मना है? भाई साहब मेरे साहब जी का बच्चा खो गया है, उसे ढूंढ रहे हैं। ये इलाका सुरक्षित नहीं है, आत्मा भटकती है यहाँ पर। आत्मा? किसकी आत्मा? जाओ जाओ, चले जाओ, जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। भाई साहब प्लीज, भाई साहब हमारी मदद कीजिए। मेरा 11 साल का बच्चा वो यही कहीं आया था, हमें मिल नहीं रहा, यही कहीं खो गया। प्लीज भाई साहब हमारी मदद कीजिए ना, प्लीज भाई साहब, कुछ कहो ना प्लीज। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। ठीक है, आप लोग उधर देखिए, हम इधर देखते हैं। चलिए। ओ बाबा! ओम! 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 जल्दी आइए, ओ बाबा की बात है, जल्दी भागे। अरे मेम साहब आप भी आइए, जल्दी आइए, जल्दी सामने चलिए, उधर ओम बाबा की बॉल है। कहाँ? उधर तो सामने वहाँ सामने। कहाँ है बॉल जगन? अरे अभी तो मैंने देखी नहीं बॉल, यहाँ थी, यहाँ। अरे बॉल यहाँ थी तो दिखती ना। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने यही ओम बाबा की बॉल देखी थी। अरे क्या हुआ? नैना का कुछ ओम का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जगन कह रहा है उसने उसकी बॉल देखी थी यहाँ। अरे अगर बॉल यहाँ देखी तो ओम भी यही कहीं होगा ना। अरे प्लीज मुझे ओम चाहिए यार। नैना प्लीज हौसला रखो प्लीज। अरे साहब
है ना? ओम? 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ओम बाबा, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। ओम आंखें खोलो बेटा। क्या हो बेटा, तू यहाँ कैसे आया? वो आदमी था पापा, वो आदमी। आदमी? कौन आदमी? वही जो उस रात मुझे कमरे में मिला था माँ, वही आदमी। अरे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत अजीब जगह है ये। चल जल्दी से मुंबई वापस चलते हैं। चल बेटा, बेटा आ जाओ। चलो चलो। पता नहीं अचानक बेचारे माधव को क्या हो गया, कैसे मौत हो गई इसकी। ये सब हो क्या रहा है? पहले शिब्बू पर हमला, फिर माधव काका की मौत, और अब यूं ओम का नदी पर मिलना। ये सब काकी, आपको कैसे पता कि ओम नदी पर मिलेगा? क्या आप जानती हैं कि ये सब कौन करवा रहा है? साहब, ये सब लोग डर के क्यों चले गए बाहर? काकी, बताइए ना, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमसे छुपा रही हैं? बोलिए ना काकी। वो नदी वाला आदमी मार देगा सबको। माँ, वो ये हाँ काका। काकी, काकी, आप क्या छुपा रही हैं हमसे? काकी, बताइए ना, कौन करवा रहा है ये सब? काकी प्लीज बताइए। माँ बता दे माँ। काकी, काकी प्लीज, आप क्या छुपा रही हैं? बताइए ना काकी, बोलिए प्लीज। साहब जी, जरा गांव वालों को देखिए, पीछे चिता से कितनी दूर खड़े हैं। साहब जी, कुछ तो मनहूस वजह है जिसकी वजह से ये सब हादसे हो रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो जगन। रूपा काकी जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। साहब जी, अगर आप बोलो तो मैं गांव वालों से पूछताछ करूं? ठीक है जगन।
जरा इधर आइए। अरे आइए तो सही, मैं आप ही से बोल रहा हूँ भाई साहब। बोलिए। भाई साहब, ये सब गांव में हो क्या रहा है? एक के बाद एक किसी की मौत हो रही है, हैं? और आप लोग चिता से इतनी दूर क्यों खड़े? इस चीज के बारे में मुझसे मत पूछिए, मेहरबानी करके। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं। तो कच्चा पानी जितना चाहिए मैं आपको नहीं। दूंगा। आप अरे रखो चिंता मत करो, बस आप मेरा साथ दो। अरे ये आप क्या करें? 9323555164। अरे ये आज फोन क्यों नहीं लग रहा है? अरे साहब फोन उठाइए। अरे फोन लगा। अरे साहब फोन उठाइए। साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे साहब फोन उठाइए। जगन? हाँ जगन। हाँ हेलो साहब, जगन बोल रहा हूँ मैं। साहब ये हमें जगह है ना जल्द से जल्द छोड़नी पड़ेगी साहब। तोड़नी होगी? मतलब? अरे वो साहब, ओम बाबा की जान को खतरा है। ओम की जान को खतरा? किससे? वो हेलो 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 जगन, क्या हुआ तुम्हें? साहब जी बचाओ, साहब जी बचाओ, साहब जी भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साहब जी मुझे बचाओ, साहब जी मुझे बचाओ। अरुण क्या हुआ? हेलो जगन, मेरी बात कैसे? अरुण बोलो ना, क्या हुआ जगन को? अरे नैना, जगन कह रहा था कि ओम की जान को खतरा है और तभी अचानक फोन कट गया। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? नैना मुझे कुछ समझ में नहीं आ। काकी, काकी, तुम जानती हो ना कि ये सब कौन करवा रहा है? प्लीज प्लीज मुझे बताओ। काकी, काकी ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रही हैं? जवाब दीजिए। काका, काका वो नदी वाला? नहीं शिवू। अरे आप कुछ बता क्यों नहीं रही है? देखो काकी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए आप। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन मारना चाहता है मेरे ओम को और क्यों मारना चाहता है? जवाब दो काकी। ठीक है साहिब, आप अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कई साल पहले जब आपकी माँ जी जिंदा थी तब उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पोते को अपनी गोद में खिलाए, लेकिन नैना भाभी तो वो इच्छा पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बेचारी तो मां नहीं बन सकती थी। मगर उसी वक्त इसी गांव का एक आदमी नदी पार से अपनी गर्भवती बीवी के लिए कुछ दवाइयां लेकर आ रहा था और एक हादसे में उसकी नाव पलट गई और वो नदी में डूबकर मर गया।
और वो बच्चा और कोई नहीं, वो बाबा है, जिसे आप लोगों ने गोद लिया था अपनी माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। वो आदमी जिसकी नाव चलाते हुए मौत हुई, वो ओम का असली बाप? जी बीबी जी, और जब से आप लोग ओम बाबा को लेकर शहर चले गए हैं, उस आदमी की आत्मा यहीं से गांव में भटक रही है। अपने बेटे को पाने की चाह में वो लोगों को मारता फिर रहा है। बेबी जी, आप ओम बाबा को लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाइए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। जाइए बेबी जी, आप चले जाइए। ये जगन फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। फोन उठा जगन। चलो। जगन भी फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है बेचारा। जल्दी कर, चलिए काकी। चलिए सही। आई आई आओ। आजा आजा। अरे दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? आओ इधर से, आओ इधर से। शिव, ये क्या हो रहा है काकी? पता नहीं साहिब, पता नहीं। दरवाजे अपने आप कैसे बंद हो रहे हैं? अरे खोलो! अरे खोलो भाई! ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो! ओम कहाँ गया? अभी तो यही था। ओम बाबा! ओम कहाँ तुम? ओम बाबा! ये ओम कहाँ गया? ओम! ये भगवान! कहीं मुझसे ले तो नहीं गया? अरुण कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अरुण! साहिब वो जरूर ओम बाबा को नदी पर लेके आओगा। साहिब जल्दी कीजिए, जल्दी कुछ की। चले साहिब, चलो चलो काकी, चलिए। चल आजा, चल चलो। मम्मा बचाओ! पापा बचाओ मुझे! शिवो! शिवो भैया, मुझे बचा लो।
पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। वो तुम्हारा नहीं हमारा बेटा है। हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया छोटों से। मम्मी पापा आप ही मेरे असली मामा को याद में बहुत बुरा है याद। मार दिया। हट जाओ यहाँ से। मैं तो मैं तो ये सब तेरे लिए कर रहा था बेटे। जब तू मुझे अपना बाप ही नहीं मानता तो फिर क्या फायदा। जाओ खुश रहो। अच्छा बेटा संभाल के। हाय मैम। हाय त्रिपुरेश। हेलो मैम। हेलो प्रेम, कैसे हो तुम? अच्छा हूँ मैम। हाय मैम। हाय मनोज, तुम कैसे हो? आई एम फाइन मैम, थैंक यू। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। वो अजूबा बस अब होने ही वाला है। अरे सही वक्त पर कैसे नहीं आते? ऐसा दिन रोज रोज थोड़ी ही आता है। क्यों? बाय द वे तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो रहे बिल्कुल आसमान में डूबे हुए। ओहो, एक मिनट। प्लीज। सुनीता, तुम्हें अपने अस्पताल और मरीजों से फुर्सत मिल गई? ताने मत मारिए, फुर्सत कैसे नहीं मिलती? ऐसा दिन सदियों में एक ही बार आता है। वो तो है। कम आई शो यू समथिंग। आज आप लोग वो देखने जा रहे हैं जो आज से पहले ना कभी किसी ने देखा है और ना ही शायद कोई देख पाएगा। जिस आसमान को हम रोज देखते हैं, आज वो कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। इस सुंदर आसमान की शोभा बढ़ाने के लिए आज आसमान में एक नहीं बल्कि दो चांद होंगे। लेकिन दूसरा चांद नहीं है, मंगल ग्रह है, जो धरती के इतना करीब आएगा जितना पहले कभी नहीं आया। ये लाल ग्रह जब आप नजदीक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे दो चांद। वाकई सर, आज की घटना अपने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक घटना का एक एक पल रिकॉर्ड किया जाए। तो जाओ और मंगल ग्रह को रिकॉर्ड करो। यस सर। जितना डेटा हो सकता है कलेक्ट करना। राइट? गेट टू वर्क बॉयज। यस सर। सर, हाँ? एक बात बताइए। हाँ?
आज कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या? गड़बड़? नहीं तो। नहीं, वो मंगल का धरती के इतने पास आ रहा है, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है साहब? डरने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली बात है भाई। नहीं, वो बस्ती के लोग कह रहे थे कि इस तरह की घटना से मनहूसियत फैलती है, कुछ अनहोनी हो सकती है। इतना अंधविश्वासी होना भी ठीक बात नहीं, समझे? आप वैज्ञानिक है ना, आप इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे। पर पता नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में। और ये सब उस मंगल ग्रह की वजह से नहीं होगा, बल्कि मेरी वजह से होगा, सिर्फ मेरी वजह से, और मेरे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से होगा, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से। इस दिन का तो मुझे बरसों से इंतजार था। अब मुझे महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कुदरत के नियमों को बदल कर रख दूंगा मैं। धरती पर रहने वाले किसी इंसान को मालूम भी नहीं होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कुछ ही देर के बाद
दुनिया मेरी कायल हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मैं जीत गया। मंगल ग्रह की शक्तिशाली गिरोह, स्वागत है तुम्हारा इस धरती में। मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूं। मेरा एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हो सकता। ये किसकी आवाज है? कौन है? कौन है? लेबोरेटरी नंबर 203। कौन है? बोलते क्यों नहीं? बंद करो, बंद करो, बंद करो ये मनहूस आवाज, बंद करो। कल रात को जो हुआ, मुझे अभी तक उस पर यकीन नहीं आ रहा है कि वो सच था या सपना। सर वो सपना नहीं सच था। ये लीजिए उस घटना का सारा डेटा। गुड। हाँ,
एक्सीलेंट वर्क बॉयज। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इस डेटा से हमें कितनी मदद मिलने वाली है। थैंक यू सर। लेकिन इसमें वो तापमान बदलने वाला डेटा कहाँ है? हाँ? सर वो डेटा तो पवन लाने वाला था ना। तो पवन कहाँ है? बुलाओ ना उसे। सर वो तो आज ऑफिस नहीं आया। ऑफिस नहीं आया मतलब? क्या हुआ, तबीयत खराब है उसकी? पता नहीं सर, कल रात से वो दिखाई नहीं। What do you mean पता नहीं? जब हम लोग कल रात को मंगल ग्रह को देख रहे थे तो हमारे साथ था या नहीं? मालूम नहीं सर, हम लोग अपने काम में इस तरह मशरूफ हो गए कि पवन कहाँ है हमें देखा ही नहीं। फोन करो उसको, मैसेज भेजो, उसको कहो फौरन ऑफिस आए। ओके सर। नहीं सर, मैं कम से कम 200 बार उसका नंबर ट्राई कर चुका हूं। स्विच ऑफ ही बता रहा है। हाँ नहीं सर, मैं घर नहीं गया, ऑफिस में ही हूं। कुछ रिपोर्ट्स फाइल करनी थी सर, सुबह तक करके चला जाऊंगा। ठीक है सर, ओके सर, बाय, गुड नाइट। ओके सर। अरे भाई कोई चाय पिला दो यार, रात भर जाग कर काम करना है भाई। बोला 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 बोला। गया कहाँ? यहाँ भी नहीं। ये आवाज कैसी? ये क्या हुआ तुझे? पता नहीं साहब, सबके सब नाखून टूट के गिर पड़े, शरीर भी गलता जा रहा है। मुझे बचा लीजिए साहब। पर ये सब हुआ कैसे? वो मेरी ही गलती थी। जो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203? मगर वो तो बंद है ना। तू वहां क्या करने गया था? मैंने किसी की दर्द की चीख सुनी, लेकिन जब वहां पहुंचा तो कोई था ही नहीं। कोई नहीं था? फिर चीख किसकी थी? पता नहीं साहब, लेकिन मुझे बचा लीजिए। तू घबरा मत, मैं तुझे हॉस्पिटल ले सकता हूँ। चला मेरे साथ। मैं बस तो जाऊंगा ना साहब। तुम चिंता मत करो, बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ, आ जाओ। ये क्या हो रहा है, बोला तुझे? ये कैसे आवाज निकाल रहा है तू? तुम्हारी आंखों में चमक कैसी? मैं यहाँ कैसे? हाँ? मुझे तो बोला को हॉस्पिटल बोला? ओह नो,
भोला 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 ये क्या हुआ? लाश का रंग नारंगी कैसे हो गया? सर, जब भोला की मौत हुई थी तब तो लाश का रंग ऐसा नहीं था। हाँ, जब मैंने भी लाश को पहली बार देखा था तो ये रंग नहीं था। ये रंग नहीं, ये किरणें हैं शायद। किरणें? हाँ, किरणों से शरीर गल सकता है, सड़ सकती है। यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इसकी हालत देखकर तो यही लग रहा है। इसका ये अंजाम किरणों की वजह से हुआ होगा। वही नारंगी चमक जैसी मंगल ग्रह की थी। पर वो ग्रह तो हम सबने देखा था, तो सिर्फ भोला ही क्यों? ये सिर्फ ग्रह को देखने की वजह से नहीं, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। मुझे लगता है मंगल ग्रह की किरणें किसी और चीज से टकराने के बाद भोला को लगी हैं, जिसकी वजह से इसकी हालत हुई। किसी और चीज से? किस चीज से सर? आई डोंट नो। इसको देखकर तो ये लगता है कि शायद ये किसी गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। सर, भोला को तो साइंस का एस तक नहीं पता था, फिर वो कोई एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकता है? जरूरी नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट भोला नहीं किया है, हो सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया हो, और ये इसकी बदनसीबी है कि ये उस वक्त वहां मौजूद था। पर जब मंगल ग्रह धरती के नजदीक आया था तो भोला तो हमारे ही साथ था ना। शायद वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों के आसपास ही हो रहा था। क्या मतलब? लैब नंबर 203। भोला ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वो लैब नंबर 203 में गया था। लैब नंबर 203? उसमें तो ताला पड़ा हुआ है, ये वहां क्या लेने जाएगा? सर, मैंने एक दो बार पवन को उस तरफ जाते हुए देखा था। पवन को? और वो कल रात से गायब भी है। कहीं भोला की मौत और पवन के गायब होने में कोई संबंध तो नहीं? ये तो लैब नंबर 203 में जाने के बाद ही मालूम होगा। कितनी भयानक मौत हुई है भोला की। उसकी लाश के बारे में सोच सोचकर मेरी तो टांगे कांप रही हैं। वाकई कितनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी उसकी लाश। क्या ये सब इस लैब के अंदर जाने की वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। तो फिर अंदर जाना जरूरी है क्या? कहीं हमारी भी हालत भोला जैसी ना हो जाए। अरे अगर अंदर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि उस रात हुआ क्या था? देखो, तुम दोनों को अंदर जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो क्या कहेगा दिलीप सर से? हाँ, कि तू कायर है, डरपोक है? मैं डरपोक नहीं हूं, मैं समझदार हूं, क्योंकि मैं इस पचड़े में नहीं फंसना चाहता। देखो, मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, और साइंटिस्ट बनने के लिए पहले जिंदा रहना जरूरी है। त्रिप्रेश, क्या हुआ तुझे? बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज बचाओ मुझे। भोला के साथ भी यही हुआ था। मैंने कहा था ना तुझे कि हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। मरेंगे, सबके सब मरेंगे। बचाओ मुझे।
त्रिपुरेश को क्या हो गया? त्रिपुरेश अब त्रिपुरेश नहीं रहा, वो हैवान बन चुका है। भाग यहाँ से। दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मेरे पास मत आना, मुझे मत मारना। प्लीज गंगा, प्लीज गंगा, प्लीज गंगा। प्रेम बेहोश हो गया? आराम से। कुछ पता चला मनोज का? नहीं, मैंने सब जगह देखा, उसका कहीं पता नहीं लग रहा है। फोन किया तो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहीं उसके साथ भी तो वही नहीं हुआ जो त्रिपुरेश और भोला के साथ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी भोला की हो गई थी। ये सब उन किरणों की वजह से हुआ है जो मंगल ग्रह से निकली होंगी उस एक्सपेरिमेंट के जरिए। सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था। क्या ये किरणें इतनी जल्दी मांस को गला देती हैं, बिल्कुल तेजाब की तरह? पता नहीं, लेकिन ये जो कुछ भी है इसको जल्द से जल्द रोकना होगा वरना कयामत आ जाएगी। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मौत आनी ही थी तो फिर इसकी क्यों? प्रेम और मनोज भी तो इसके साथ थे, वो क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब तो लैब नंबर 203 में ही मिलेगा जहां वो जानलेवा एक्सपेरिमेंट हुआ था। दिलीप, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, वहां बहुत खतरा है। देखो संगीता, मेरा वहां जाना जरूरी है वरना बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाएगी। दिलीप, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मैं वही कर रहा हूं जो ठीक है। ओके, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। सारा सामान टूटा हुआ है, सारा इक्विपमेंट। यहाँ आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? ए, संगीता, संभाल के, मशीन से दूर रहो। बस ये हाँ? अरे ये बैग तो पवन का है। ये हाँ? अगर ये सब सामान यहाँ है तो वो खुद कहाँ है?
इसका मतलब उस दिन लैब में पवन था और भोला ने पवन की चीख सुनी थी। अरे ये यहां कैसे? ये तो पवन। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस सारी मुसीबत की जड़ कहां है। क्या मतलब दिलीप? ये मशीन देख रही हो? हाँ। सब इसकी वजह से हुआ है। इस मशीन की वजह से? हाँ, 2 साल से पवन मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और मेरे लाख मना करने के बावजूद आखिरकार उसने ये भयानक एक्सपेरिमेंट कर ही डाला। भयानक एक्सपेरिमेंट? मतलब? पवन कहता था कि वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है जिससे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। मगर भोला और त्रिपुरेश? पवन ने कहीं पढ़ा था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हुआ तो इसे करने वाला तो मरेगा ही, साथ में उसकी आत्मा भी जलने लगेगी। फिर वह एक शरीर तलाश करेगी, उसके बाद एक और शरीर, फिर एक और शरीर, और यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि किसी इंसान के एक शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो इस जलती हुई आत्मा को झेल सके। दिलीप, आप एक साइंटिस्ट होते हुए भी ऐसी आत्माओं की बातें कर रहे हैं? ये मेरी थियरी नहीं है संगीता, पवन ऐसा मानता था। मुझे तो डर है कि अगर उस किताब में लिखी हुई बात ये सच है तो पवन की आत्मा पहले भोला में और फिर त्रिपुरेश में गई होगी, और अब वो एक नए इंसान का शरीर तलाश करने में लगी होगी। कहीं वो नया शरीर मनोज का तो नहीं? अरे, ये दरवाजा तो मैंने बंद किया था, खोला किसने? खून? कौन है? अगर वो आत्मा तुम्हारे शरीर में भी नहीं है तो फिर किसके शरीर में गई होगी? कहीं प्रेम के शरीर में तो नहीं? प्रेम, क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ? बहुत दर्द हो रहा मैम, प्लीज कुछ करिए मैम, बहुत दर्द हो रहा। हिम्मत रखो प्रेम, हिम्मत रखो, बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द कहाँ हो रहा है? हाथ में, हाथ में। डॉक्टर, मेरे हाथ, मेरे हाथों, डॉक्टर प्लीज मुझे मार डालो डॉक्टर, नहीं तो मेरे हाथ ही काट डालिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कैसे भी करके मुझे इस पेन से राहत दिलाइए डॉक्टर। कहीं पवन की आत्मा तो तुम्हारे शरीर में नहीं आ रही? मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, दवा चाहिए डॉक्टर, मुझे दवा चाहिए डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, प्लीज डॉक्टर।
संगीता, संगीता, तुम ठीक तो हो? दिलीप, मेरे बच्चे बाप आ गए। मैं भी प्रेम के वार्ड में गई थी और क्या हुआ? उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया? नहीं दिलीप, प्रेम अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? तो फिर कहाँ गया? मुझे नहीं पता। नहीं पता? कहीं भी अस्पताल के बाहर तो नहीं चला गया? मैं नहीं जानती दिलीप। देखो, अगर वो अस्पताल के बाहर चला गया तो बहुत गलत हुआ है। पवन की आत्मा अगर उसके अंदर चली गई तो वो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है। हमें उसे ढूंढना होगा, उसे रोकना होगा। पता नहीं प्रेम का शरीर पवन की आत्मा को झेल पाएगा भी कि नहीं। उस बेचारे को तो पता भी नहीं कि उसके अंदर कोई आत्मा है। पता कैसे चलेगा? यह आत्मा जिसके शरीर में घुसती है उस हादसे की याददाश्त को उसके दिमाग से मिटा देती है। जिसके शरीर में घुसती है उसको पता ही नहीं लगता कि उसे क्या हो रहा है, उसे दर्द क्यों हो रहा है। क्या ये भी उस किताब में लिखा था? हाँ। अगर हमें प्रेम नहीं मिला तो हम उस आत्मा से कैसे लड़ेंगे? उसका तरीका भी है मेरे पास। क्या हुआ दिलीप? संगीता, ये तुम्हारे हाथ पे? ये मेरे हाथ पे क्या हुआ है? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा बोला और पुलिस के शरीर पे हुआ था। कहीं मेरे अंदर तो वो आत्मा नहीं आ गई। तुम आखिरी बार प्रेम से कब मिली थी? उसके कमरे में। वो तुम्हारे सामने गायब हुआ था? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बचा लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता संगीता। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा मत कहो। हाँ संगीता, ये बोला, त्रिपुरेश, मनोज, सब को निकल गई आत्मा। अब इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हारे शरीर से निकल गई आत्मा एक और शरीर तलाश करेगी और जब उसको वो शरीर नहीं मिलेगा तो वो तड़पने लगेगी और तड़प के खत्म हो जाएगी। मुझे कहीं दूर ले चलो जहाँ कोई ना हो। जल्दी करो दिलीप, जल्दी चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। बहुत दर्द हो रहा है। संगीता, तुम जाओ दिलीप, तुम चले जाओ।
संगीता, वो आत्मा मेरे अंदर से निकलने वाली है। तुम जाओ दिलीप। तो मेरा शरीर है, कहाँ जाएगा? संगीता, इससे पहले कि ये आत्मा मेरे शरीर में घुसे, मैं अपने शरीर को खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा अपने आप को, मार डालूंगा अपने आप को। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।